1 कप मेरे पास दही है, दही भी इसमें बहुत ज़्यादा जाता है। और आटा है, आटा जिस रिफाइंड पर मैं शामिल करूँगी वो मैं आपसे शेयर करूँगी। और ये घी है, घी अच्छा ये कुल्ला जो है घी से भी बनता है, ऑयल में नहीं बनता। और बनाना चाहेंगे तो बन जाएगा, लेकिन घी में ज़्यादा अच्छा मज़ा आता है। अच्छा, अब यहाँ पर कुल्ले का एक मसाला मैं बनाने वाली हूँ, जो इस कुल्ले का असल मसाला होता है, जिससे कुल्ले का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ मेरे पास 1 टीस्पून काला जीरा है, काला जीरा बेहद ज़रूरी है, इसको स्किप नहीं कर सकते। और 1 टेबलस्पून मेरे पास सौंफ है, और ये जवत्री है, एक टुकड़ा जवत्री है, 2 मेरे पास बड़ी इलायची है, छोटी इलायची 3 से 4 है, लौंग और काली मिर्च है यहाँ पर 7 से 8, और दो मेरे पास टुकड़े दालचीनी के। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने के बाद हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। अच्छा, जिस पॉइंट पर मैं ये सब शामिल करूँगी वो मैं आपके सामने करूँगी। आप हमारे साथ रहिएगा और शुरू से आखिर तक रेसिपी को फॉलो करें। हाँ, तो आए देखिए, मैंने एक हांडी जो है वो ना फ्लेम ऑन करके रख दी है, और ये मैं मिट्टी की हांडी में बना रही हूँ, इसको हांडी कहते हैं। और ये बिल्कुल मैं ट्रेडिशनल तरीके से बना रही हूँ। और इसमें मैं अब घी डालूँगी। अच्छा, जैसा कि मैंने बताया आपको कि घी जो है ज़्यादा डलता है। घी ज़्यादा डलता, ऑयल में इतना अच्छा नहीं बनता, ये घी में ही बनता। अच्छा, हमारा घी जब गरम हो जाएगा तो फिर मैं इसमें प्याज को ब्राउन करूँगी। ज़्यादा बस डार्क नहीं करना है, बस हल्का सा ब्राउन करना है। ठीक है, अब ये गरम हो जाए। और ज़्यादातर जो कुन्ना है वो हांडी और मटके में ही बनता है। और जैसे ये स्टील की पतीलियाँ हैं, एल्युमिनियम की पतीलियाँ, इसमें इतना अच्छा उसका मज़ा नहीं देगा ये कुन्ना जब आप बनाएंगे। मिट्टी कोशिश करें कि आपके पास मिट्टी का, अगर नहीं है तो चले, फिर वो तो इंसान बना ही लेता है किसी तरह, ये तो नहीं है कि नहीं बनाता, लेकिन चले बना लें। लेकिन कोशिश यही करें कि एक मिट्टी की हांडी लेकर रखें और ऐसी जो चीज़ें हैं वो इसी में बनाएं। अच्छा, यहाँ हमारा जो है घी गर्म हो गया है, और अब मैं इसमें प्याज ऐड किए। प्याज को थोड़ा सा ब्राउन करूँगी, बिल्कुल ब्लैक नहीं करनी है, ब्राउन करनी है। ठीक है, उसके बाद का प्रोसीजर फिर मैं आपसे शेयर करती हूँ। हाँ, तो जब तक हमारी प्याज जो है वो ब्राउन हो रही है, तो हम ये कुन्ना मैजिक मसाला जो है हम इसको ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। कि मैंने इसको मैजिक मसाला क्यों कहा कि असल हमारे कुन्ने का मज़ा इसी से आने वाला है। तो आए अब हम इसको रोस्ट करते हैं। अब थोड़ी सी खुशबू जब इसमें आने लगेगी तो हम इसको ठंडा करके इसको ग्राइंड कर लेंगे। हाँ, तो ये देखिए, हमारी प्याज जो है हमें जितनी ब्राउन चाहिए थी वो हो गई है। और अब हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे। ठीक है, अच्छा, गोश्त और लहसुन डालकर हम इसको 5 से 6 मिनट इसको हम भूनेंगे। ठीक है, अच्छा, अब इसी के साथ हमें ना अदरक लहसुन डाल के हम इसको भूनते हैं। फिर हम उसके बाद फिर आपको बताएंगे कि आगे हमें क्या करना है। हाँ, ये देखिए, अदरक लहसुन डाल दिया ताकि ये अच्छे से अच्छा, गोश्त और अदरक लहसुन को हमने अच्छे से जो है भून लिया है। और अब इसमें जो मैंने आपको मसाले दिखाए थे, ये सब मसाले इसमें जाएंगे। और इसको भी हम 2 से 3 मिनट मसाले डालकर हम इसको भुनाई करेंगे। उसके बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। हाँ, तो जो हमने आपको मसाले बताए थे, बेसिक है सारे मसाले, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया, ज़ीरा, ये सब हमने इसमें डाल दिया है। लहसुन और अदरक के साथ इसकी भुनाई कर दिया। और अब इसमें जो है हम दही ऐड करेंगे।
अच्छा, हमने अदरक, लहसुन, मसाले और गोश्त डाल के अच्छी तरीके से भून लिया है। और आपको ये देखें, आप करीब से अगर ये देखें आपको ऑयल घी नज़र आ रहा होगा, घी भी सेपरेट हो गया। अब हम इसमें दही डालेंगे, ठीक है। घी डाल के भी हम इसको अच्छी तरीके से इसको मिला देंगे। हाँ, तो ये देखिए मैंने जो है घी डाल के गोश्त डाला, गोश्त को और गोश्त के साथ मैंने अदरक लहसुन तकरीबन 10 मिनट दोनों चीज़ों को भूना। और भूनने के बाद फिर बेसिक मसाले जो हमारे घरों में सब क्या मौजूद होते हैं वो डाले। और डालने के बाद भी फिर हमने दही डाल के फिर इसको 10 मिनट हमने इसको भूना। और भूनने के बाद फिर अब ये देखें ये शक्ल आई है। और आपको ये ऑयल भी घी भी आपको सेपरेट नज़र आ रहा होगा। घी से पकाइएगा, बहुत ज़बरदस्त अरोमा आएगा आपके कुल्ले में। तो अब इसमें कोई हमने अभी तक पानी नहीं डाला, ये हमारे दही का और जो है गोश्त का पानी है। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और तकरीबन 10 से 20 मिनट हमें इसको गलने का टाइम देना है। और इसको अभी हम ना तेज़ आंच पे रखेंगे ताकि इसमें एक बॉयल आ जाए। और बॉयल आने के बाद फिर हम इसकी स्लो आंच कर देंगे। इस पर हम ढक्कन ढक देंगे और ढकने के बाद इसके ऊपर हम एक वेट रख देंगे और हम अपने गोश्त के गलने का इंतज़ार करेंगे। फिर जो आगे का थोड़ा सा प्रोसीजर है वो मैं आपसे शेयर करूंगी। ये बहुत आसान बनने वाली डिश है और आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। और अब हम इसको भी हम पानी डाल के हम ऊपर नीचे कर देते हैं। कितना देखें, अभी भी देखें कलर कितना ज़बरदस्त कलर आया है। अच्छा, अभी हम इसको तेज़ आंच, आप ये देखें हमारी आंच कितनी तेज़ है ताकि इसमें बॉयल अच्छी तरीके से आ जाए। फिर ये जब बॉयल आ जाएगा हम स्लो आंच कर देंगे, ढकना ढक के हम इसको स्लो आंच पे पकने के लिए रख देंगे गलने। जो मैंने आपको आटा दिखाया था उसकी मैंने एक लोई तैयार कर ली है। और अब लोई को मैं इस पॉइंट पर ये हमारे जो है जब हमने पानी डाल दिया था इसमें तेज़ आंच कर दी थी, बॉयल आ गया है। अब बॉयल के साथ साथ हम इसमें ये लोई को इस तरह छोड़ देंगे बीच में, ठीक है। और ये इसी में गोश्त गलेगा और इसका जो लोई जो है ये इसमें घुलेगी आहिस्ता आहिस्ता। तो हमारी जो शोरबा है वो थिक होगा, जो हमें जिस तरह का हमें कुल्ले में चाहिए। तो अब हम इसको अभी चलाएंगे नहीं, बिल्कुल नहीं टच करेंगे। और इस पर हम अब ढकना ढक देंगे। ढकना ढक के इसके ऊपर हम एक वेट रख देंगे और बिल्कुल स्लो आंच पर हम इसको पकने देंगे। तकरीबन ये जो है आधा घंटे में हमारा गोश्त बहुत अच्छा है और गल जाएगा। तो फिर हम अगला प्रोसीजर आपसे तो आए। अब हम अपने बीफ कुल्ले को चेक करते हैं। हमने बीच में भी चेक किया था तो गोश्त गल गया था बस। तो आए हम अपने बीफ कुल्ले को चेक करते हैं। बीच में भी हमने चेक किया था तो गोश्त गल चुका था और बस 5 मिनट के हमने कसर रह गया था। तो हमने 5 मिनट और उसको गलने के लिए रख दिया था। और अब ये देखें हमने जो लोई डाली थी उसका आप ये थिकनेस देखें कितनी थिकनेस आई है इससे लोई से। तो अब हम जो है इस लोई को हम बाहर निकाल लेंगे, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा वो हो गया थिक, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, हल्का सा। और इसको हम अच्छी तरीके से चलाने से पहले हमने जो मसाला, जो असल वो बीफ कुन्ने का मसाला होता है जिससे लगता है कि हाँ भाई कुन्ना बनाए, तो ये हम ये मसाला 1 टीस्पून ऐड कर देंगे, ज़रा सा बस। हाँ, तो हमने ये मसाला डाल दिया है और अब हम इसे अच्छी तरीके से चला देंगे और इसको दम पे रखेंगे। दम पे रखने से पहले हम इसमें थोड़ी सी अदरक ऐड करेंगे और थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड करेंगे और बाकी हम गार्निशिंग के लिए रखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हरा धनिया, ठीक है। और अब हम इसको चला देंगे और देखिए अभी हम इसको उस पर रखेंगे दम पे, तो आप ये देखिएगा कितना अच्छा इस पर रोगन आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको बिल्कुल और स्लो आंच पे कर देंगे, ठीक है। और अब हम इसे ढक देंगे और ढकने के बाद 5 से 10 मिनट के बाद हम इसको डिश आउट करेंगे आपके सामने।
हाँ तो आए, अब हमारे 10 मिनट हो गए दम होते हुए। अब हम चूल्हे को बंद कर देंगे और इसको हम डिश आउट करेंगे। और हम डिश आउट करेंगे मिट्टी की पतीली में। जैसे ना वहाँ आप होटल्स वगैरह में जाते हैं तो कुन्ना जैसे सर्व होता है मिट्टी की पतीली में, तो हम भी वही इसी तरह बिल्कुल सर्व करेंगे। और इतनी खुशबू घर में फैली हुई है, सब कह रहे हैं भूख लग रही है, खाना निकालें। तो फिर हमने कहा नहीं, पहले हम अपने यूट्यूब फैमिली से शेयर करेंगे, उसके बाद आप लोगों को खाना मिलेगा। अच्छा, डिश आउट करने के बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। हाँ तो आपने देखा हमारा बीफ कुंडा रेडी है और बहुत ज़बरदस्त देखिए कलर आया है इसका। और ये मसाला तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा, इसको स्किप नहीं कर सकते। इस वजह से इस मसाले से ही बीफ कुंडे का मज़ा आता है। और मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिए, अपने घर वालों के साथ बनाकर इंजॉय कीजिए और मुझे फीडबैक ज़रूर कीजिए। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहता है। और मेरी रेसिपी से आपने बीफ कुंडा कैसे बनाया, बस मुझे